हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल एकेडमी। आज हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रैंकिंग टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ बेसिक भी क्लियर करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेम रैंक 9 फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास। अब देखिए यहाँ पे टॉप और बॉटम, तो टॉप और बॉटम के लिए हमने एक लाइन ले लिया, इसको हमने नाम दिया टॉप और इसको हमने नाम दिया बॉटम। टॉप और बॉटम समझ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैम, यहाँ पे सैम है। सैम जो है रैंक 9 फ्रॉम द टॉप। सैम जो है यहाँ पे सैम वो कितने नंबर पे है टॉप से, यहाँ पे 9th नंबर पे है, ये 9th नंबर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। अब 38 बॉटम, यहां से इसका नंबर जो है वो 38 है। बॉटम से यहां पे 38 नंबर पे है और ऊपर से 9th नंबर पे है। मतलब कि इसके पीछे जो खड़े हैं लोग वो 8 लोग हैं और इसके जो 38 नंबर के पीछे जो है वो 37 नंबर है। समझ गया अच्छे से। इसका एक फॉर्मूला है जो कि है यहाँ पे टोटल निकालने के लिए, अगर टोटल पूछ रहा है तो टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप कितना हो गया हमारा, टॉप दिया है 9 प्लस बॉटम दिया है 38 -1, मतलब 38 और ये हो गया हमारा 47 -1, तो ये हो गया हमारा 46। एक तो ये मेथड हो गया जो बहुत आसानी से हम इसे फाइंड आउट करते हैं शॉर्टकट, लेकिन एक समझने का सबसे मतलब समझना भी जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 38 और 39 पोजीशन, तो ये एक ही सैम जो बैठा है, एक ही इंसान बैठा है, उसको 2 नंबर दिया गया है। तो अगर उसको हम काउंट करते हैं तो ज़्यादा नंबर निकलता है, तो उसके लिए भी एक आइडिया है। अब देखिए इसके पीछे 9th के पीछे जो है वो 8 लोग टोटल है और 9th के जगह पे है और 38 के जगह पे हमने एक ही इंसान को काउंट करना है। तो देखिए ये 8 और प्लस यहाँ पे हमने 1 ले लिया और इसके जो पीछे ये जो लोग बैठे हैं 37, इसको हमने काउंट किया तो 38 और 8 ये हो गया हमारा 46, जो कि हमारा ऑप्शन 46 होगा। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे 96 दिया, यहाँ पे 46 रहेगा। तो ये हमारा आंसर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन रैंक 7 फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। अब टॉप और बॉटम की यहाँ पे बात किया है। अब ये हो गया हमारा टॉप और ये हो गया हमारा बॉटम, ठीक है। टॉप और बॉटम, रोहन का जो रैंक है वो 7th है फ्रॉम द टॉप। टॉप से 7 नंबर पे जो है रोहन, वो 7th नंबर पे है। कहाँ से, टॉप पे रोहन है। लेकिन 26 फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से जो है इसका नंबर जो है 26 बॉटम से है, तो 25 लोग पीछे है और इसके पीछे 6 लोग हैं। आपको समझ गया। यहाँ पे रोहन जो 7th नंबर पे अगर खड़ा है, समझिए यहाँ पे 5 लोग है, तो यहाँ पे 5 लोग अगर है तो यहाँ पे 2 लोग पीछे है और 2 लोग सामने है। अगर जो रैंक पूछे कि ये जो रैंक है, तो 3 लोग इसके 2 लोग सामने हो सकते हैं, 2 लोग पीछे भी हो सकते हैं। तो उसे हमें अगर पूछे इसको काउंट करने को बोलेगा तभी तो काउंट करेंगे। इसके पीछे अगर काउंट नहीं करने को बोल रहा है तो इसके पीछे 2 लोग हैं और इसके सामने 2 लोग हैं। ये हमें समझना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे एक तो फॉर्मूला आप लगा देंगे टोटल निकालने के लिए, टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप कितना है 7 प्लस 26 -1, तो ये कितना हो गया हमारा 33 -1, तो 32 हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन ये तो एक इजी तरीका हो गया हमारा, ये भी काउंट करना। अब देखिए यहाँ पे ये 26 और 7 नंबर, एक ही इंसान रोहन जहाँ पे है वो ऊपर से
चाहे जो भी नंबर पे आए और नीचे से वही सेम नंबर पे, दोनों अगर सेम नंबर पे आते हैं एक ही इंसान के लिए 2 बार काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए इसके लिए हम 1 लेंगे, ऊपर जो है 6, ये जो है हमारा काउंट किया हुआ है यहाँ से, तो ये 1 है और ये जो नीचे है वो 25 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 32 आंसर आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। देखिए कितना इजी से हम फाइंड आउट, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, अ क्लास ऑफ अ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन। अब सिंगल लाइन हम बना लेते हैं स्टूडेंट के लिए, बॉयज के लिए। यहाँ पे हमने बॉयज दे दिया, ठीक है। 1 बॉयज 19 इन ऑर्डर फ्रॉम द बोथ एंड, दोनों एंड से एक स्टूडेंट जो है, मतलब एक बॉय है, ये बॉय है जो कि 19 नंबर पे है दोनों तरफ से, मतलब यहाँ से दोनों एंड, फर्स्ट ए और बी दोनों तरफ से वो 19 नंबर पे बैठा है। तो हमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ क्लास। अब टोटल क्लास में जो लड़के हैं वो कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि 19 नंबर है। तो एक तो हम करेंगे यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से और यहाँ, तो लेफ्ट और चाहे राइट दोनों को हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से 19 नंबर, राइट से भी 19 नंबर और -1, तो 19 दूना 38 -1, ये हो गया हमारा 37। लेकिन इस तरीके से हमारा सबसे पहले समझना भी तो जरूरी है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक वो 18 लोग है, उसके पहले का एक बॉय। अब यहाँ पे जो एक उसके पहले का है तो इधर 18 लोग, इसके सामने भी 18 लोग खड़े हैं और इसके सामने भी 18 लोग खड़े हैं। दोनों साइड से ये जो है ये एक नंबर, एक ही मतलब इंसान बैठा है दोनों नंबर से। तो इसको अगर हम काउंट करें 18, ये 18 हो गया यहाँ तक, और ये जो 19 जिस नंबर पे बैठा है तो 1 प्लस ये 18, तो ये हो गया हमारा 37। तो इस तरीके से भी हम काउंट कर सकते हैं इजी मेथड में। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनिक इज अ 14 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक लेफ्ट और राइट लिख लिया, यहाँ पे लेफ्ट और राइट, कि हमें लेफ्ट और राइट आसानी से पता चल सके। मनिक जो है 14 नंबर से यहाँ पे है, कितने टोटल बॉयज 40 है। मनिक जो है वो बैठा है कितने नंबर पे, 14, ठीक है। ये कौन है, मनिक। अब क्या बोला है, ये राइट साइड से, तो राइट मतलब राइट साइड से तो इधर नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड से इधर से 14 नंबर पे मनिक है। अब ये पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे बैठा है। टोटल हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो मनिक का पोजीशन है यहाँ पे वो 14 नंबर पे है। तो इधर जो लोग बैठे हुए हैं वो टोटल नंबर ऑफ 30 नंबर है उसके पीछे का। तो हमें मनिक तक के बताना है कि राइट लेफ्ट साइड से मनिक कितने नंबर पे बैठा है, और टोटल जो मतलब बॉयज है वो है 40। तो हम क्या करेंगे, इसको 40 - 14 करते हैं तो ये आता है हमारा 26 आ गया। तो इधर हो गए 26 इसके पहले का, मनिक के पास नहीं इसके पहले का, क्योंकि इसको भी हमने माइनस कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे अब समझिए, ये 26 प्लस ये 1 प्लस 13, ये टोटल मिला के 40 ही लोग तो हमारे रो में है। अब 40 से तो ज़्यादा हो नहीं सकते हैं। अब उसी में मनी को बैठाया राइट साइड से 14 नंबर पे, उसके पीछे 13 लोग बैठे, तो उसके सामने कितने 26 लोग बैठेंगे। तो ये बोल रहा है लेफ्ट साइड से कितने लोग बैठेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 26 और प्लस ये एक है जिसका पूछा है पोजीशन, उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो ये 27 हमारा आंसर आ जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है कि टोटल नंबर जो है स्टूडेंट मतलब बॉयज़ का, उसको हम माइनस करेंगे इससे। तो ये हो गया हमारा 14 माइनस करते हैं तो ये हो गया हमारा 26। लेकिन जो अब इसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे जिसका पोजीशन पूछा गया है। तो ये हो गया हमारा 27, जो कि आंसर हमारा 27 होगा। वो हमारा 27 हमारा डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग द नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे एक रो दिया है, ठीक है, इसका नॉर्थ की तरफ फेस है, नॉर्थ। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए A is 16 from the left end and C is the 16 from the right। ये जो है ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट। लेफ्ट और राइट में गड़बड़ नहीं करना है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और किधर के साइड से इनका फेस है वो भी मैटर करता है, नॉर्थ है या साउथ है। अब ये नॉर्थ के साइड अगर देख रहे हैं तो इनका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, ये भी समझना जरूरी है, तो ये हम समझेंगे। अब देखिए ए जो है ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट एंड से मतलब 16 नंबर पे ए बैठा है, 16 नंबर पे ए। अब क्या बोला है, बी इज फोर्थ, क्या है, सी इज द 16 फ्रॉम द राइट। अब देखो यहां से 16 नंबर पे सी बैठा है, सी 16 नंबर पे बैठा है। अब यहां से क्या बोला है, बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए के राइट में बी बैठा है यहां पे। उसको क्या बोल रहा है बी को कि ये फोर्थ नंबर पे है राइट में, ए के राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, क्योंकि इस तरीके से इस साइड में देख रहा है ए, तो इसके राइट किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा राइट, और लेफ्ट इस साइड में जाएगा, तो राइट में ये फोर्थ नंबर पे है। और बोल रहा है इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब सी का लेफ्ट किधर होगा, इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट इधर, तो ये हो गया फिफ्थ नंबर पे। सी से लेफ्ट में बी जो है वो फिफ्थ नंबर पे है, और ए जो है राइट में ए के राइट में बी जो है फोर्थ नंबर पे है। तो इसके पहले फोर्थ नंबर पे, तो मतलब यहाँ पे 3 लोग हैं इसके, और यहाँ पे जो है वो 5 लोग हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे कि इसके सामने जब ये फिफ्थ नंबर पे है तो इधर 4 लोग बैठे हुए हैं, तो हमें काउंट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 15 लोग तो बैठे ही होंगे, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे तो भी 15 लोग बैठे होंगे। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो। अब इस रो में कितने लोग हैं उसे हमें काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 15 प्लस ये जो बैठा हुआ है, इसके पहले का हमने जो निकाला है उसे तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन ए भी तो बैठा है तो उसको एक हम ले लेंगे। इसके बीच में दो, ए के और बी के बीच में बैठा वो 3 लोग है और एक। अब देखिए यहाँ पे एक बी जो है फिफ्थ और फोर्थ नंबर पे है, तो इसको हम एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि दोनों पोजीशन जो है एक ही नंबर पे है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 2 काउंट कर ले, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। अब इसके दोनों के बीच में बी और क्या है, बी और सी के बीच में जो बैठा है वो है फोर्थ नंबर, और एक 16 नंबर पे जो है सी वो है हमारा 1, और ये जो 15 है वो। अब ये टोटल हमें काउंट कर लेना है। 15 1 16, 16 और 3 19, 20 20 और 20 40। टोटल नंबर ऑफ इस रो में जो जितने टोटल लोग हैं, ये कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। तो इस तरीके से हमें काउंट करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजन इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड विनय इज द 10th फ्रॉम द राइट। अब देखिए हमें एक रो तो लेना ही पड़ेगा। अब यहां पे हमने रो ले लिया, और ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, राजन इज द 6th फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट इधर है तो राजन जो बैठा है यहाँ पे, राजन है वो कौन से पोजीशन पे है, 6th, यहाँ पे 6th। अब क्या बोला है, विनय इज द 10th फ्रॉम द राइट। अब राइट से 10th पे क्या बैठा है, विनय। विनय हो गया, विनय कितने पे, 10th पे। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट हैंड इन अ रो ऑफ बॉय इफ देयर आर 8 फ्रॉम द बिटवीन राजन एंड विनय। अब ये दोनों के बीच में, राजन और विनय के बीच में 8 लोग बैठे हुए हैं। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ
टू रो। अब देखिए यहाँ पे इसका 6 पोजीशन है तो ये 5th आ जाएगा, और इधर 9 लोग बैठेंगे। तो हमें काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अब देखिए, ये हो गया हमारा 5, और एक जो ये बैठा है ये हो गया 1, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक तो वो है 8, प्लस ये जो बैठा है विनय 1, ये भी तो हो गया, और 9 इसके पीछे जो बैठा है। तो 5 और 6 नहीं 9 1 10, 10 और 8 18, 19, 19 और 4 24, हमारा आंसर आ जाएगा 24। तो हमारा आंसर 24 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए कितना अच्छे से अगर समझ में आ जाता है तो कहाँ पे कौन बैठा है, इस तरीके से हमें आंसर फाइंड आउट बहुत इजी से कर पाते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन अ रो ऑफ गर्ल्स। अब देखिए इनका रो एक दिया है, अब रो हम ले लेंगे गर्ल्स का। कितने लोग हैं, 40 लड़कियां हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड, नहीं, अब इसको हम नंबर से लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये हो गया हमारा 40। अब यहाँ पे देखिए कोमल वाज शिफ्टेड टू हर बाय 4 प्लेस। अब कहाँ से कोमल को शिफ्ट किया गया, कहाँ से करेंगे, 18 से 19 से 20 से कहाँ से करेंगे। अब यहाँ पे हमें समझना है हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द रो बिकम 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट से 10th नंबर पे बोल रहे हैं कि लड़की को शिफ्ट किया गया, 4 नंबर शिफ्ट किया गया, तब 10th नंबर पे आ गई लेफ्ट से। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 4 नंबर मतलब शिफ्ट किया 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट किया गया है कोमल को, यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। 14 से शिफ्ट किया, मेन पोजीशन कोमल का जो है वो 14 नंबर पे है, यहाँ पे बोल रहा है। अब उसको शिफ्ट किया गया है 4 नंबर मतलब 1 2 3 4, 4वें नंबर पे शिफ्ट किया गया है, ठीक है। अब व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो ऑफ स्वाति was their places of right of the कोमल ओरिजिनल पोजीशन। अब यहाँ पे स्वाति को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, स्वाति इसके राइट में है, किसके, कोमल के राइट में, वो मेन पोजीशन से। तो इसका पूछा गया है कि जो 14 नंबर का जो 14 नंबर है वहाँ से स्वाति का क्या पोजीशन है। अब देखिए स्वाति जो नंबर पे है तो ये टोटल 16 इसके पीछे लोग खड़े हैं स्वाति के, तो इसको हम 40 पूरी लड़कियां हैं तो उसको माइनस अगर हम 16 करते हैं तो वो कितना बचेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 24 होगा। लेकिन हमें 17 माइनस करना पड़ेगा, 40 में से -17 यहाँ के पोजीशन पता करने के लिए। तो यहाँ पे 17 नंबर पे स्वाति है तो इसको माइनस किए तो हमारा 23 है, तो इधर के 23 लोग स्वाति के पीछे में खड़े हैं। तो अब हमें स्वाति का पता करना है कि स्वाति किस पोजीशन पे खड़ी है 40 नंबर से। तो ये 24 और ये एक स्वाति जो है ये उसको +1 करेंगे, नहीं ये 23 हुए और ये एक स्वाति हो गई तो इसको +1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, जो कि हमारा 24 आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसलिए, अब यहाँ पे देखिए एक तो पता चल गया कि ये 16 लोग इसके पीछे खड़े हैं, तो ये 40 में से -16 करेंगे तो 24 जो कि स्वाति तक निकलेगा, यहाँ तक उसको 24 बोलेंगे। और हमें यहाँ के इधर निकालना है, कभी क्या करेगा, राइट दिया हुआ है तो लेफ्ट पूछ लेगा, लेफ्ट दिया हुआ है तो राइट पूछ लेगा। इसे हमें ध्यान में रहते हुए सॉल्व करना है और बहुत शांति से करेंगे, बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नितिन रैंक्स 18 इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 49 स्टूडेंट का एक रो है, 49 स्टूडेंट। अब क्या बोला है, नितिन का जो रैंक है वो 18 है इन क्लास। अब 18 कहीं से भी ले लो, 18 रैंक है नितिन का यहाँ पे, ठीक है, समझ गया। अब देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे व्हाट इज रैंक फ्रॉम द लास्ट। अब लास्ट से जो रैंक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मेन से अगर इसका 18 रैंक है तो इसके बीच में जो बैठे हैं लोग वो 17 तो हो गए, इसके सामने जो बैठे हैं तभी तो 18 रैंक पे नितिन बैठा हुआ है, इसके सामने 17 लोग हैं।
अब टोटल स्टूडेंट जो है, अब इसके पीछे से पूछ रहा है कि नितिन का स्कोर क्या होगा। अब देखिए अगर हम टोटल नंबर से इसको अगर हम 49 माइनस यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसके पहले का वो 17 अगर माइनस करते हैं तो 32 हमारा आंसर आता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ से टोटल नंबर अगर माइनस करते हैं 49 माइनस 18 तो ये हो जाएगा हमारा 31, लेकिन यहाँ से अगर माइनस कर दिए तो हमने इसको भी रिप्लेस कर दिया नितिन को भी। तो नितिन को नहीं बोल रहा है, नितिन का बोल रहा है जो लास्ट से है इसका पोजीशन नितिन का ही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे 31 प्लस 1 करना पड़ेगा इसके लिए, अगर इसको हमने माइनस भी कर दिया है तो ये हो जाएगा हमारा 32 आंसर, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन 32 कहाँ है, ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए कितना आसानी से हमने सॉल्व किया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अमन इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो ऑफ बॉयज एंड विवेक 18 फ्रॉम द राइट हैंड एंड। अब देखिए अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लेफ्ट और राइट ले लिया, लेफ्ट है और ये राइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अमन जो है 16 फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से अमन कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे है अमन, समझ गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है विवेक जो है राइट से 18 नंबर पे है, तो विवेक यहाँ पे 18 नंबर पे है विवेक। अब विवेक का 18 नंबर हो गया। अब क्या बोल रहा है गगन इज 11 फ्रॉम द अमन टूवर्ड्स द राइट एंड थर्ड फ्रॉम द विवेक टूवर्ड्स द राइट। अब विवेक से राइट थर्ड में कौन है, गगन। तो 1 2 3 ये हो गया हमारा गगन, यहाँ पे गगन का नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे गगन हमारा बैठा हुआ है। बोल रहा है कि विवेक के थर्ड और इसके 11, तो मतलब यहाँ से यहाँ का पोजीशन 11 है। तो गगन को अगर हम हटा दें, गगन को हटा देते यहाँ पे 10, उसके गगन के पहले जो बैठे हैं वो 10 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब 10 लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो इसके पहले जो बैठे हैं वो 15 लोग हो गए, 16वां नंबर, और ये 18 लोगों के पहले जो बैठे हैं वो 17 नंबर हो जाए। लेकिन हम इसी को एकदम एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो गगन का हटा दिए, यहाँ पे 10 लोग हो गए, तो इसके पीछे अब हम 18 में से माइनस 1 2 3 4 लोगों को कर देते हैं, 14 माइनस कर देते हैं, तो 4 मतलब यहाँ पे 4 माइनस करते हैं, तो ये हमारा 14 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, गगन के पहले तक का। अब हमें काउंट करना है। अब इसको हाउ मेनी बॉयज देयर इन अ रो, अब पूरा टोटल रो में जो लोग हैं वो बताओ कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम काउंट करेंगे 15 प्लस एक अमन जो बैठा है वो 1 हो गया, और इसके बीच में जो है 10, और एक ये जो बैठा है गगन 1 प्लस 14। अब यहाँ पे 14, तो 14 यहाँ पे 15 1 16 16 और 10 31 नहीं 26 और 15 ये हो गए हमारे 41। यहाँ पे रो में 41 लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉन ऑफ दिस यहाँ पे ऑप्शन रहना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 41 ऑप्शन में दिया नहीं है। इस तरीके से हमारा आंसर निकल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन एंड मनोज एंड सचिन आर रैंक 7 एंड 11। तो एक हम रो ले लेते हैं, ठीक है। अब मनोज का जो रैंक है 7, तो यहाँ पे हम 7th रैंक ले लेते हैं मनोज के लिए। लेकिन अब यहाँ से बोल रहा है कि टॉप टू द हाँ ये हो गया 11 नंबर पे सचिन जो है 11 नंबर पे है, तो यहाँ पे 11th हम ले लेते हैं सचिन के लिए। रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप, यहाँ पे हमने इसको टॉप ले लिया, इसको हमने बॉटम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा टोटल जो है 31 स्टूडेंट है। ये टोटल यहाँ पे रो में है 31 स्टूडेंट है, और टॉप से जो मनोज बैठा है वो 17th नंबर पे बैठा है, और टॉप से सचिन जो बैठा है सचिन वो बैठा है 11 नंबर पे। अब यहाँ पे हमें व्हाट ही विल बी देयर रिस्पेक्टिवली रैंक्ड फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। अब बॉटम से हमें पता करना है इसका और इसका कि कौन कौन से पोजीशन में बैठे हैं। टॉप से तो हमें पता है कि 7 नंबर पे बैठे हैं। अब हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब 7 नंबर पे मनोज बैठा है तो इसके पहले 6 लोग बैठे हैं, और जब सचिन यहाँ पे 11 नंबर पे बैठा है तो इसके पहले 10 लोग बैठे हैं,
11 नंबर पे तो सचिन बैठा हुआ है एग्जैक्ट, तो वो हमें पता नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि 13 स्टूडेंट है टोटल, तो माइनस अगर हम 6 करते हैं, इसके पहले का 6 लोगों को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 25 स्टूडेंट। यहाँ से इसका, यहाँ से यहाँ का जो रैंक है वो 25 नंबर पे है। अब देखिए यहाँ पे जब हम 10 लोगों को माइनस करेंगे, 31 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 21। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है इसका, यहाँ से जो बैठा है सचिन, कहाँ से, बॉटम से, तो वो 21 नंबर पे बैठा हुआ है। तो कितना अच्छे से रैंक फाइंड आउट हो गया, बहुत आसानी से। तो 25 और 21 ये हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए कितना आसानी से हमने फाइंड आउट किया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।